मुसलमानों के पास कोई प्लान ही नहीं। वो समझते हैं कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, और जिस कौम के पास कोई प्लान नहीं होता वो कौम कभी कामयाबी की राह पर नहीं जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप पढ़ें तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्लान इस उम्मत को क़यामत तक अता फरमाया। आप उठा करके हदीसें देखें। हमने सिर्फ तबर्रुक के तौर पे सब पढ़ा, कभी गौर करने के लिए तो पढ़े हुजूर ने उम्मत को प्लान क्या दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को काम क्या दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या टास्क अता फरमाया। आप गौर तो करें, आप देखिए क्या प्लान दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम खंदक खोद रहे हैं, देखिए प्लानिंग का अंदाज, कौम के अंदर प्लान के जज्बात भरने का तरीका। हुजूर खंदक खोद रहे हैं, सबको जितना दिया है उससे डबल खुद लिया। पेट पर पत्थर है, 2 पत्थर, खंदक हुजूर खोद रहे, तहबंद बंधा है, ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल जब खंदक खोद रहे, लोग खोदते खोदते बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज किया, हुजूर एक चट्टान आ गई है। चट्टान कहते हैं बड़े पत्थर को, वो हमसे टूटती नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद जाते हैं, जबकि 2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए 2-4 दिन के फाके से पेट पे पत्थर नहीं बनते। फाका उस मंजिल पे पहुंचता है कि कमर अपनी जगह पे जब टिक नहीं पाती तो उस वक्त तो कमर को सहारा देने के लिए पत्थर बांधे जाते हैं। आज किसी पर ये नौबत नहीं, फकीरों पर भी नहीं, भिखमंगों पर भी ये नौबत नहीं, लेकिन मालिके जन्नत ने इस शान से जिंदगी गुजारी। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हुजूर पत्थर जब कहा कि हुजूर टूटता नहीं तो अल्लाह के रसूल खुद आए और आपने कुदाल लिया और कुदाल लेकर के एक चट्टान पे मारा, वो टुकड़े हो गई, चिंगारी निकली। आका ने इरशाद फरमाया हमने शाम को फतेह कर लिया, मुल्क शाम फतेह हो गया। दूसरी मर्तबा चट्टान पे मारा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आका ने फरमाया हमने ईरान को फतेह कर लिया। 2 सुपर पावर के हवाले से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमने शाम फतेह किया, ईरान फतेह कर लिया। 2 जुमले में सहाबा को प्लान दे दिया, चैन से बैठना नहीं है जब तक कि शाम और ईरान फतेह ना हो जाए। और आप देखो कितने दिन में फतेह हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब बशारत दी थी उसके 10 साल के अंदर अंदर शाम भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये थी। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद क्या सिर्फ रसूल है, सिर्फ वो अल्लाह के रसूल है। वो और मुफक्किरीन की तरह इस तरह बातें नहीं करते थे कि ये काम मैं कहता हूं ये करो, इस तरह करो ना। और चूंकि उन्होंने जिनकी क्या रहे हैं वो समझ करके उस काम पे लग जाते थे। फिर आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं एक दौर ऐसा आने वाला है कि यमन से लेकर के मदीने तक कोई ज़कात लेकर के चलेगा और मुसलमान इतने मालदार होंगे कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। फारूक आजम के दौर में लोगों ने ये जमाना देख लिया, हुजूर ने उनको काम दिया, वो उस पर लग गए। और फिर लोगों ने देख लिया हुजूर ने हमें काम दिया, हम क्या करें, हमारी जिंदगी क्या है। नींद से उठे, अच्छा नाश्ता किया, कपड़े पहने, इत्र लगाया, अपने काम से निकल गए। काम किया नहीं किया, खाए पिए, शाम को दोस्तों के साथ घूमे आकर के सो गए। हमारे पास प्लान क्या है, मंसूबा क्या है। तालीम का कोई मंसूबा है नहीं, तिजारत का कोई मंसूबा है नहीं, बच्चों को पढ़ा करके कुछ आगे बढ़ाने का मंसूबा है नहीं। हालांकि जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया है उतना टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन मुसलमान आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। मुसलमान किसी फील्ड में आगे आने को तैयार नहीं है। ये जब बिल्ली मैदान से भाग जाए तो चूहे तो कूदेंगे ना, चूहों ने कूदना कब है, जब बिल्ली ने मैदान छोड़ देना है। ये हालात हर जगह के होते हैं। कुत्ते कब जंगलों में नाचते फिरते हैं, जब शेर जंगल छोड़ दे। हकदार जिस वक्त अपना मैदान छोड़ेगा तो बाद में रजील लोग आकर के उस पे कूद फान मचाएंगे। लेकिन मुसलमानों के पास कोई प्लान जरूरी, कोई मंसूबा जरूरी है, और अपने मंसूबे पर बगैर किसी से मुजाहिमत किए हुए, बगैर किसी से इख्तिलाफ किए हुए, बगैर किसी से टकराव किए हुए हम खामोश अपने मंसूबे की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब
जवाब देने की बजाय कुत्ता इंसान पे भौंकता है, इंसान कुत्ते पे नहीं भौंकता। अगर कुत्ता भौंके और फिर उसके मुकाबले में इंसान भी भौंके तो लोग कुत्ते को कुछ नहीं कहेंगे, इंसान को कहेंगे तेरी अकल तो ठिकाने है, उसने भौंकना नहीं होता। इंसान भौंकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। भौंकने वालों के साथ हमें नहीं लगना है, हमें अपने प्लान की तरफ, अपने हदफ की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने मंसूबे की तरफ बढ़ना है। और याद रखना ये काम उन जवानों के कंधों पर है जिनकी उम्र इस वक्त तो 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है, ये उनके कंधों पर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन लोगों का हाल यह है कि वो जंगली रमी खेल रहे हैं, उनका हाल यह है कि वो मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। जिनके कांधों पर उम्मत की फिक्र का बोझ है, जिनके नाखूने तदबीर से उम्मत की वो जुल्फें जो बिखर चुकी है उसने संवरना है, उनका हाल ये है कि वो जिना के अड्डों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, वो शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। उनका हाल ये कि उनसे गली की बच्चियां महफूज नहीं है। आप बताएं कौम का होगा क्या। और ये बात याद रखना,